नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। इस हफ्ते का आखिरी ट्रेडिंग सेशन, यानी कि इस हफ्ते के 3 विजेताओं के बीच जो मुकाबला है उसका अंतिम दिन है और आज शाम को मार्केट बंद होने से पहले विजेता की घोषणा होगी। लेकिन पहले मार्केट का हाल देख लेते हैं, फिर देखते हैं हमारे जानकारों के रिटर्न्स कैसे बन रहे हैं। तो निफ्टी 50 आज 23,469 को छूने में कामयाब रहा। इनफैक्ट हायर साइड ऑफ द ट्रेड आज ये दिख रहा है, तो पॉजिटिविटी बनी हुई है। निफ्टी बैंक पर अगर आप ध्यान दें तो 50,000 के ऊपर का ट्रेड, इनफैक्ट आज सुबह में 50-100 का लेवल भी इसने छुआ है। ये भी आप कह सकते हैं हायर स्पेक्ट्रम में ही कारोबार करने में कामयाब रहा। लेकर आएंगे आपके लिए मिड कैप्स का हाल और साथ ही साथ ओवरऑल एडवांस डिक्लाइन रेशियो की स्थिति। तो मिड कैप्स भी 0.5% के गेंस दिखा रहे, 300 पॉइंट तक का इजाफा बनता दिखाई दे रहा है। मूड माहौल यानी कि तेजी की तरफ ही बैठ रहा है। अब लेकर आइए आपके लिए इंडेक्स के आउट परफॉर्मर्स, वो स्टॉक्स जो सबसे ज्यादा योगदान दे रहे हैं कंट्रीब्यूटर्स में तेजी और मंदी की तरफ, वो आपकी स्क्रीन पर आएंगे। फिर हम बातचीत करेंगे कि यहाँ से आगे आपकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। तो आज की बढ़त में HDFC बैंक सबसे आगे है, फिर रिलायंस, M&M, ग्रासिम जैसे स्टॉक्स हैं जहां पर तेजी की पोजीशंस बन रही है। टेक्नोलॉजी पूरा पॉकेट आज देखिएगा तो मुनाफा वसूली दिखा रहा है। ये आपके लिए ताज़ा तस्वीर है अब तक के मार्केट की। लेकिन चलिए अब जानकारों के रिटर्न्स क्या बन रहे हैं वो भी आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। 3 जानकार हमारा साथ दे रहे हैं इस हफ्ते, जिनमें सबसे आगे अब आशीष कयाल ही चल रहे। 13.6% तक के रिटर्न्स इनके, 12.3% के रिटर्न्स कपिल के और लगभग 6.5% तक के रिटर्न्स आपको दिख रहे हैं मधु के। टॉप परफॉर्मर्स भी आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे क्योंकि इस हफ्ते के मार्केट में मोमेंटम रहा है। हर रोज आपको कुछ ऐसे स्टॉक्स दिख रहे हैं जहां पर एक अच्छा खासा परफॉर्मेंस बनता दिखाई दिया, वो भी आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। ICICI प्रू जो कपिल ने पिक किया, उसमें 3% के रिटर्न्स बने। हैप्पी फोर्जिंग्स आशीष का ट्रेड करीब 1% तक की कमाई करके गया और दीपक नाइट्राइट भी करीब 1% तक की कमाई करके गया है। ये है आपके लिए ताज़ा तस्वीर। अब आज के लिए क्या रणनीति रहेगी, आज के मार्केट को कैसे अप्रोच करें, इस सब पर बातचीत होगी। कपिल बताइए कैसे पढ़ा जाए इस मार्केट को। बेसिकली मार्केट की जो मोमेंटम हम देखते हैं ब्रॉडर मार्केट, तो वो तो काफी सुस्त है पिछले 4 दिनों से, या फिर ये कंप्लीटली वीक हम देखते हैं कि प्राइसेस में इंट्राडे वोलेटिलिटी काफी ज्यादा होती है, लेकिन डे ऑन डे बेसिस पे कहां ना कहां पे मार्केट सहम जाता है। लेकिन सेक्टर स्पेसिफिक, स्टॉक स्पेसिफिक काफी अच्छी मोमेंटम हमें देखने मिल रही है। मिड कैप, स्मॉल कैप, निफ्टी अल्फा 50 और निफ्टी नेक्स्ट 50 जैसे कुछ स्ट्रेटेजिक इंडेक्सेस है, वहां पे स्टॉक स्पेसिफिक मोमेंटम का रुझान काफी अच्छा चल रहा है। निश सेक्टर में है, वहां पे भी मोमेंटम काफी अच्छी देखने मिल रही है। आशीष, आपकी अप्रोच क्या रहेगी इस तरह के मोमेंटम में? देखिए, ओवरऑल बाजार सीमित दायरे में, यहाँ पर बहुत मल्टीपल अटेम्प्ट्स अगर आप निफ्टी पे देखें ऊपर की ओर जाने के लिए हुआ है। यही जोन है 23,440, 23,450 के आसपास से एक भी बार यहाँ पर क्लोज नहीं कर पाया। तो ओवरऑल बाय ऑन डिप्स का रुझान है और मिड कैप स्मॉल कैप स्पेस में चुनिंदा स्टॉक्स में बाइंग अभी भी इमर्ज हो रही है। तो ओवरऑल अगर आप निफ्टी की स्ट्रेटेजी देखें तो यहाँ पर अगर 24,490 का लेवल पार करता है तो वापस से और अच्छा बाइंग इमर्ज हो सकता है। एक पॉजिटिव ब्रेकआउट आने की गुंजाइश है। यहाँ पर ऊपर में करीबन 23,400 23,600 के लेवल देखे जा सकते हैं। तो बाय की ही राय होगी। ओवरऑल ब्रॉडर मार्केट में भी बाइंग वापस से इमर्ज होनी चाहिए, ऐसा लग रहा है। मधु, आप भी बाय साइड पर ही रहेंगी? जी, मैं भी बाय साइड पर ही रहना चाहूंगी आज के मार्केट्स के लिए। कोई खास सेक्टर, थीम जिस पर आपकी नजरें हैं? जैसा कि मार्केट में जैसे ही थोड़ी सी भी करेक्शन देखी जा रही है, वहां पे आज हमें बाइंग प्रेशर बनता हुआ दिख रहा है, तो हाई बीटा स्टॉक्स पे मेरी खासा नजर रहेगी। हाई बीटा काउंटर्स पर फोकस मधु का रहेगा। चलिए एक एक करके इन सबके पोर्टफोलियो अब आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। मधु का ही पोर्टफोलियो पहले स्क्रीन पर रखिएगा। कौन से ट्रेड्स दरअसल इनके फेवर में गए हैं वो पहले आपको बता दिया जाए। तो एक तो एग्जिट किया हिंडाल्को में कल, REC को होल्ड कर रही हैं, मुनाफा बुक किया है दीपक नाइट्राइट के ट्रेड में। मधु, फिर आज का नया ट्रेड क्या रहेगा? REC के साथ पहला नया क्या जोड़ने वाली हैं आप? जी, मेरा पहला ट्रेड अपोलो हॉस्पिटल में रहेगा, जो जिसका टारगेट मैं मान करके चलूंगी 6700 तक ये जा सकता है। अपसाइड पोटेंशियल इसका अच्छा मुझे यहाँ से दिख रहा है और स्टॉप लॉस इसका 6060 का मैं रख करके यहाँ पर चलना चाहूंगी। ओके, तो अपोलो हॉस्पिटल में एक बाई साइड का ट्रेड 6210 के आसपास स्टॉक का हल्की बढ़त देखने को मिल रही है, लेकिन 6700 तक की अपॉर्चुनिटी है।
जो मैप की जा सकती है, और 6060 के आसपास का स्टॉप लॉस रहेगा। ये है मधु का पहला ट्रेड। चलिए अब आशीष का पोर्टफोलियो देखें तो फर्स्ट सोर्स बाय किया, वहाँ पर बुक किया 206 के आसपास अपना प्रॉफिट, और हैप्पी फोर्जिंग्स में भी उन्होंने प्रॉफिट बुक किया 1207 के लेवल्स पर। आशीष, नया ट्रेड? देखिए, नया ट्रेड जो मैं जोड़ना चाहूंगा वो है सफारी इंडस्ट्रीज। यहाँ पर इस स्टॉक ने एक अच्छा खासा गैप अप ओपनिंग किया है, और आज के दिन में जो वॉल्यूम्स है बहुत स्ट्रांग है। ओवरऑल एक ब्रेकआउट आता हुआ नजर आ रहा है इस स्टॉक के अंदर। ऊपर में जो टारगेट है वो 2300 का है, और स्टॉप लॉस लगाना होगा 2020 का। ओके, 2030 का स्टॉप लॉस लगाइएगा। सफारी इंडस्ट्रीज तेजी का ट्रेड 2300 तक जा सकता है। ये काउंटर बाई साइड का ये ट्रेड इस समय बनता दिखाई दिया है। ठीक है, अब आते हैं कपिल के पोर्टफोलियो पर, और कपिल ने इनफैक्ट आईसीआईसीआई प्रू में आज सुबह में प्रॉफिट बुक किया है 602 के लेवल्स के आसपास। बिरला सॉफ्ट में अनफॉर्चुनेटली स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ। कपिल, नया ट्रेड क्या रहेगा आज का? जी, आज का मेरा नया ट्रेड सेंचुरी प्लाई की ओर होगा, और स्टॉक ने काफी अच्छा बेस बना के ब्रेकआउट, रिटेस्ट और आज फॉलोअप साइन मुझे यहाँ पे देखने मिल रही है। तो 700 के लेवल पे स्टॉक चल रहा है, तो यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस 695 का रहेगा, और ऊपर में मुझे टारगेट 740 के देखने मिल रहे हैं। 740 सेंचुरी प्लाई में एक ट्रेड लेकर आइए प्लीज। वो स्टॉक 2-2.5% ऊपर 740 का टारगेट है। यहाँ पर स्टॉक जो 700 के आसपास ट्रेड कर रहा है, अब 695 के करीब स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। कपिल, वैसे आप एक और ट्रेड जोड़ सकते हैं, इस समय कुछ है? जी, मैं बाद में जोड़ना चाहूंगा। मधु, आरईसी अपोलो के साथ कुछ नया ट्रेड आप जोड़ना चाहेंगी? मधु, आपको आवाज सुनाई दे रही है? आशीष, आपका क्या प्लान रहेगा? नहीं, फिलहाल मैं होल्ड करूंगा। सेकंड हाफ में देखते हैं बाजार की चाल क्या है, उसके बाद ही मैं कुछ जोड़ना चाहूंगा। बाजार की चाल देखने के बाद ही दरअसल नया ट्रेड जोड़ा जाएगा। ये फिलहाल आपके लिए राय इस समय आ रही है। मधु को रिपैच करेंगे, वहां पर मेरे ख्याल में संपर्क टूट गया है, उनके पास नया ट्रेड है तो लेंगे। अच्छा, बाय द वे आज नजरें सभी सीमेंट कंपनियों पर है, और सीमेंट पर यतिन को जोड़ेंगे। ये जो अंबुजा ने पेन्ना इंडस्ट्रीज खरीदी है, लेकिन सीमेंट स्टॉक्स में आप गौर करिएगा, एक तो संघी इंडस्ट्रीज जो वैसे भी 1.5 साल पहले अंबुजा ने एक्वायर किया था, वो स्टॉक 111 के आसपास ट्रेड करता हुआ। मंगलम सीमेंट, श्री दिग्विजय सीमेंट, ये सारे काउंटर्स हैं जहां पर मोमेंटम देखने को मिला है। सीमेंट स्पेस में कपिल, आपका ट्रेड क्या रहेगा? दिग्गज या फिर मिड कैप? अपॉर्चुनिटी कहाँ है? जी, बेसिकली वैसे देखा जाए तो ये जो फ्रंट लाइन स्टॉक है, तो यहाँ पे ग्रासिम और अल्ट्राटेक पे हमारा एक पॉजिटिव व्यू बना रहेगा। अंबुजा सीमेंट में भी एक अच्छा सा ट्रैक्शन तो बना हुआ है, लेकिन एक्सटेंड तो हो गया है। और यहाँ पे हमारा मेजर फोकस कहाँ पे सेकंड टायर स्टॉक्स में रहेंगे, क्योंकि वहां पे टेक ओवर के चलते हुए एक बuzz रहता है, और वहां पे पॉजिटिव ट्रैक्शन हमें देखने मिलता है। तो यहाँ पे एक ओरिएंट सीमेंट करके है, तो ओरिएंट सीमेंट का जो बेसिकली स्ट्रक्चर हम देखते हैं, तो ये काफी एक अच्छा स्ट्रक्चर देखने मिलता है। तो यहाँ पे हमारा एक बाय का व्यू बनता है। 238 के लेवल पे चल रहा है, और 230 तक एक्यूमुलेट करना चाहिए 220 के स्टॉप लॉस के साथ में, और ऊपर हमें 260 से लेके 270 तक के टारगेट देखने मिल रहे हैं। ओके, ओरिएंट सीमेंट एक मिड कैप साइड पर ट्रेड बनता हुआ दिखाई दे सकता है। चलिए अब बात करते हैं आज के बड़े सौदे की। अंबुजा सीमेंट जिसने पेन्ना इंडस्ट्रीज खरीदने की बात सामने रखी है, इसके क्या फायदे रहेंगे, किस तरह की कैपेसिटी है, ओवरऑल अदानी ग्रुप सीमेंट बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।